guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन होने वाला है। इस वक्त करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या चल रही हैं आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओके। Strengthening bonds. Wow. Sacral chakra. Bottom of the deck हमारे पास है detach. देखिए, अगर अभी कुछ समय से आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन था, जो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में कुछ गैप आ गया था, आप डिस्टेंट हो गए थे, आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से या तो दूर हो गए थे फिजिकली या मेंटली इमोशनली, और ये जो डिटैचमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, ये एक्चुअली आपकी बॉन्ड को स्ट्रेंथन करा है इसने। ओके, अगर आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये चीज़ जैसे आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर रही है। तो जो भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरी बात नहीं हो रही है या वो पर्सन मेरे से दूर ना चले जाएं, वो हम दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए हमेशा के लिए, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर से आने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनकी एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू हो। जिस तरीके से ये चाहते थे, इन्होंने हमेशा से सोचा था कि इनकी लाइफ में इनको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वैसा ही इनको मिला है, और ये चीज़ अब इनको समझ में आ रही है। इस वक्त ये इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि जैसे जो चाहा था सब मिल गया है, और हो सकता है आप दोनों की अभी रिसेंटली बात शुरू हुई हो या फिर होने वाली है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मुझे आप दोनों की बॉन्ड जैसे रिलेशनशिप आपका मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। एंड इस वक्त आपके पर्सन जैसे बहुत ही अकेला भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा बांध के रखते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में जैसे उलझा कर रखते हैं, और इस चीज़ का इनको रिग्रेट भी हो रहा है, ऐसा भी जैसे मुझे वो कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो भी आपने बहुत समय से सोचा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, मेरी इनसे बात हो, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सेपरेशन खत्म हो जाए, आप दोनों की बात हो जाए, तो वो भी मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। फिर से रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होगा आपका। ओके, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात के समय में आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इनको बहुत सारे आपकी ड्रीम्स भी आते हैं, और इनको ऐसा भी हाल ही में सपना आया है कि आपने भी इनको कॉल किया और आप दोनों की बहुत अच्छे से बात हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये फीलिंग्स हो सकता है या तो ये सपना इनको कल रात को आया था या फिर आज रात को आएगा। ठीक है, अभी जैसे कुछ समय के लिए ये अपना वक्त लेना चाहते हैं। ओके, बट ये जो सेपरेशन है, मैं फिर बोल रही हूँ, जो भी लोग सेपरेशन में, उनके लिए खास मैसेज है कि ये सेपरेशन आपका फ़ायदा ही करने वाला है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर गैप आ गया था रिलेशनशिप में, बात नहीं हो रही थी, तो एक्चुअली इस चीज़ ने इनको आपकी कदर बताई है कि क्या हो आप, और अभी भी ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपका होना इनके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो लाइफ इनकी जैसे बहुत डल हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ऐसी जैसे इनको फीलिंग आ रही है। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। तो देखिए, फिर से यहाँ पर वही मैसेज है, यहाँ पर भी यही चीज़ था, रेस्ट एंड रिकंसिडर। और यहाँ पर जैसे से बोला जा रहा है कि कुछ समय ये ले रहे हैं, बट ये समय जो भी ये ले रहे हैं ये आपको फ़ायदा ही देने वाला है। और आपको भी बोला जा रहा है थोड़ा टाइम रिलैक्स कीजिए, थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा स्पेस देकर देखिए, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। नंबर 9, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, सेकेंड, 11th मुझे यहाँ पे लकी दिख रहा है। एंड सेकेंड, 11th, 20th, 29th, फर्स्ट, 19th यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 28th इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10th ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 42 नंबर,
9th 18th एंड 27 भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा समय ये चाहते हैं आप रुक जाओ, जैसे चाहते हैं थोड़ा पेशेंस रखो। इनकी ये फीलिंग्स में बार बार आ रहा है कि चाहते हैं आप थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि चीज़ें और अच्छी हो सकें आगे जाकर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी 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 चीज़ें चाह रहे हैं और ये थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। वाह, we have got the perfect card here. That's true love. This love is once in a lifetime. So your love is actually once in a lifetime. Touchwood, बहुत ही अच्छा आपका बॉन्ड है। और इस चीज़ को देखो, मैंने आपको बोला था ना, इनको वैल्यू समझ में आ रही है, इनको वैल्यू समझ में आएगी आगे जाके आपकी और भी। और करंटली भी ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप इनका सच्चा प्यार हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। जो आप इनके लिए करते हो, जब भी कोई मदद का टाइम होता है, बुरा टाइम होता है, जब इनके पास कोई नहीं होता, इनके माइंड में सिर्फ आप ही आते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप ही एक ऐसे सच्चे इंसान हो, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनकी हेल्प कर पाएगा, जो इनको मदद कर पाएगा, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया और आपका प्यार इनको ऐसा लगता है जैसे बहुत डिवाइन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 30th यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है, 30th ऑफ एनी मंथ, 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। So this person is actually getting to know your worth. Be willing to express love to receive love. हो सकता है कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है अब आप भी एक शेल में चले गए हो, आप भी सोचते हो कि अब यही एक्सप्रेस करेंगे तो ही मैं एक्सप्रेस जो है ना करूँगी या करूँगा। तो मुझे लग रहा है ये भी चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव हों, थोड़ा सा एक्सप्रेस करें अपने प्यार को, ताकि ये रिलेशनशिप और ज़्यादा आगे जा पाए, राइट। एंड पहली चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा शांति, पेशेंस, रेस्ट करने दीजिए इनको भी, ताकि ये सोच सके, समझ सकें और उस हिसाब से आगे बढ़ सकें। दूसरा, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। और जो भी लोग इनएक्सप्रेसिव हैं, या आपके पार्टनर या आप, तो एक्सप्रेस करने लगिए प्यार को, ताकि ज़्यादा प्यार मिल सके सामने से भी। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ना प्यार तो बहुत करते हैं, जैसे कि कभी हम कुछ लोग अपने मॉम डैड के साथ भी ऐसा होता है कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत ऑकवर्ड है ये एक्सप्रेस करना, तो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते। इस वजह से हम क्या होता है ना कि उनको समझ नहीं आ पाता है कि हमारा प्यार कितना इंटेंस है उनके लिए, है ना। हम अपने दिल में ही रखते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन समझता क्यों नहीं, क्योंकि हम भी कभी कभी बोलते नहीं हैं। तो हम जितने एक्सप्रेसिव होंगे ना, उतना ही वो पर्सन समझ पाएगा और हमें प्यार दे पाएगा। तो एक ये भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपकी तरफ से कुछ चाहते हैं कि जैसे आप कुछ इनिशिएटिव लें, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। थोड़ा टाइम और पेशेंस चाहते हैं। ये आपको एक्चुअली एक ऐसा कनेक्शन मानते हैं, एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि बहुत ही प्योर है, बहुत ही डिवाइन है, इस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। और रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जाए, फ्यूचर में आप कैसे साथ में रह पाएं, उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आया है लव इज ऑल अराउंड यू। तो आप अगर देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत बहुत सिंपल है समझना प्यार को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपनी ईगो को छोड़कर चीज़ें उस एंगल से भी देखनी पड़ेंगी, सामने वाले के हिसाब से भी सोचनी पड़ेंगी, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उससे चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अब हम रोमांस एंजल से भी मैसेजेस पिक कर लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपको बोला जा रहा है। रीट्रीट, देखिए फिर से वही मैसेज आया है कि डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया, भागना बहुत ज़्यादा हो गया, पीछे जाना बहुत ज़्यादा हो गया, अपने आप को परेशान करना, इनको क्वेश्चन करना, थोड़ा टाइम आप रुक जाइए, डिस्कनेक्ट हो जाइए वर्ल्ड से, वर्ल्डली अफेयर से। बार बार जाकर पूछते रहना, चेज करते रहना और अपने आप को प्रॉब्लम में डालते रहना नहीं चलेगा ऐसे। थोड़ा टाइम लीजिए, चीज़ों को छोड़िए, लाइट छोड़िए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। यू आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ, ओके। योर रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड एंड सेफ। आप अफर्म भी कर सकते हैं, माई रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड एंड सेफ, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ। तो थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए चीज़ों को, अगर चाहते हैं अच्छी हो तो। रिलीज योर एक्स, जो भी हो सकता है, कोई एक्स की वजह से, या तो उनके एक्स की वजह से या आपके एक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस एनर्जी को भी पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर भी यहाँ पे कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है।
हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा ही इश्यूज आ रहे हैं फैमिली के कारण से, राइट। फैमिली के कारण से हो सकता है वो भी मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, या फिर इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं, या फिर आप लोगों की जो है फैमिलीज नहीं मान रही हैं, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उनको ठीक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब वो इश्यूज हील हो जाएंगे तो आप दोनों के प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। वाह, देखिए हनीमून का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी है। ब्लॉकेजेस तो मैं देख पा रही हूँ, बट उसके साथ वो चीज़ें ख़त्म होती हुई भी देख पा रही हूँ कि ब्लॉकेजेस ख़त्म भी होंगे अगर आप उसके ऊपर एफर्ट्स डालोगे, अपना टाइम दोगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। क्योंकि कभी कभी हम अपनी ज़िद के कारण से ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो अगर हम पेशेंस रखें, अपने ऊपर काम करें, तो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिल सकती हैं, है ना। बट हम अपनी ज़िद और गुस्से में आ जाते हैं, अटक जाते हैं सिचुएशन में। तो जब तक हम अटक जाएंगे तो फिर चीज़ें भी कैसे चेंज होंगी ना, हमें भी बदलना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पर यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड लास्ट में जाते जाते हम ये देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं 3 मैसेजेस पिक करूँगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ओके, आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो अगर आपको कोई डाउट है कि पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल तो, और करंटली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे ये पर्सन आपको लेकर बार बार इनके मन में आपके ही ख्याल आते हैं, और आप ही की चीज़ें चलती हैं, आप ही की बातें चलती हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन। आई रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आप फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पर भी वही चीज़ क्लैरिफाई हो रही है कि बार बार ये पर्सन आपकी पुरानी चीज़ है, पुरानी बातें इनके माइंड में चलती हैं। अगर कोई टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो बार बार ये पढ़ते हैं, ईमेल्स हैं अगर कोई तो वो बार बार पढ़ते हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त ये बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो आपसे अलग होना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है आपने भी ट्राई किया हो, इन्होंने भी, बट कभी भी वो हो नहीं पा रहा है, ना हुआ होगा, हुआ भी होगा तो टेम्परेरीली हुआ होगा। I am suffering the consequences of my wrongdoings. Karma, I hurt you. I am sorry. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ये रिग्रेट में है, एंड जैसे जो भी इन्होंने गलत किया है उस चीज़ के लिए इनको कुछ ना कुछ बुरा सफ़र करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। एंड हो सकता है इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हों, किसी और को चूज़ कर लिया हो, आपको छोड़ दिया हो, या कुछ ऐसी गलत चीज़ें इन्होंने करी हों जिसकी वजह से अब ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं उस चीज़ को सफ़र कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव हर्टेड यू। ओके, सो ये मैसेजेस हैं आपकी पर्सन की तरफ से, ये उनकी करंट एनर्जीज हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ये जनरल रीडिंग थी, तो जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, टैरो कार्ड्स भी सिखाती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू।